बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Start our class with the name of Allah, most beneficent and merciful. In previous class we have studied heat and temperature. Now in this class we shall learn about how does temperature affect human being and animal. Temperature किस तरह से human beings और एनिमल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, हमारे पास ये यहाँ पे एक मैप है। इफ़ यू चेक इंटरनेट और टेलीविजन्स, अगर आप इंटरनेट और टेलीविज़न चेक करते हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर देखते हैं, यू विल बी एबल टू सी द डे टेम्परेचर ऑफ 5 मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में 5 मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पर, लाइक दैट पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, हैदराबाद है और कराची। ठीक है, 5 मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डे टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये जनवरी 2011 का मैप बनाया है यहाँ पर, जनवरी 2011। ठीक है, और ये मैप शो कर रहा है डे टेम्परेचर, कि डे टेम्परेचर क्या है हर सिटीज़ का। ठीक है, दिस मैप शो द डे टेम्परेचर ऑफ 5 मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान। ये हमारे पास मैप ये शो कर रहा है कि डे टेम्परेचर क्या होता है, हर सिटीज़ का डे टेम्परेचर कितना है, कितना ज़्यादा है और कितना कम, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। आप देखेंगे कि कौन से सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा सिटीज़ का टेम्परेचर कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। कराची में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। और यहाँ पर टेम्परेचर है पेशावर में, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, थोड़े कूलिंग इफेक्ट है, वहाँ पर ठंडक हो रही है। तो वहाँ पर पेशावर में टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हम जब भी इंटरनेट देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेदर रिपोर्ट होती है, मौसमों के लिहाज से एक रिपोर्ट बनाई जाती है, वेदर रिपोर्ट होती है, जिससे हमें पता चल जाता है, एक वेदर रिपोर्ट बनती है कि कौन से सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन से सिटीज़ में टेम्परेचर कम है। जैसे कि हमें न्यूज़ देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम देखते हैं आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो हम बाहर नहीं निकल सकते, आज टेम्परेचर इतना कम है तो हम निकल सकते हैं। वी ट्राई टू स्टे इनडोर्स, हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम घर पर रहें। ठीक है, एंड टू अवॉइड आउटडोर्स, और आउटडोर को अवॉइड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कराची का टेम्परेचर, हम वेदर रिपोर्ट आती है न्यूज़ में, अक्सर देखते हैं कि वेदर कराची का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर हम कब की बात कर रहे हैं, जनवरी 2011 की। ठीक है, ये मैप ये शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, कराची में है। कराची में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पेशावर में टेम्परेचर सबसे कम है और पेशावर का टेम्परेचर जो है हमारे पास है 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वी सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन से सिटीज़ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इस सारे टेम्परेचर्स को कंक्लूड करके एक वेदर रिपोर्ट बना दी जाती है। उस वेदर रिपोर्ट में ये पता चलता है कि टेम्परेचर आज कितना है, डे बाय डे टेम्परेचर हमारा चेंज होता रहता है, तो डे बाय डे टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का आइडिया हम किस तरह से लगाते हैं, वेदर रिपोर्ट से। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट ह्यूमन बींग एंड एनिमल, हमारा टॉपिक ये है कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी पे किस तरह से अफेक्ट करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो हमारी बॉडी पे किस तरह से अफेक्ट करेगा। हमारी बॉडी के साथ साथ, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ साथ एनिमल्स की बॉडी की भी बात की जा रही है कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है और उस वेदर रिपोर्ट में हमें पता चल जाता है कि आज टेम्परेचर कितना है और हमें किस तरह से अपने आप को इस टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि विंटर इज रियली
रियली कोल्ड, ठीक है। हमारे पास सीजन आते हैं, विंटर है, समर है, ऑटम, स्प्रिंग, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि विंटर इज रियली कोल्ड। विंटर एक कोल्ड सीजन होता है हमारे पास, जहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास विंटर कोल्ड है तो हम क्या करते हैं, वी यूज कॉफीज एंड सूप्स एंड वी पुट ऑन थिक क्लोथिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, थिक क्लोथिंग करते हैं, अवॉइड करते हैं। We try to stay indoors to avoid outdoors, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं, अगर विंटर का सीजन है, इट्स टू मच रियली हॉट एंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप, और टेम्परेचर नीचे जाता है, ठीक है। टेम्परेचर विंटर सीजन में हमारे पास क्या होता है, सीजन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे विंटर सीजन है, ठीक है। विंटर सीजन की बात करते हैं तो विंटर आपको पता है, विंटर एक ऐसा सीजन होता है जिसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। विंटर इज रियली कोल्ड, ठीक है। ठीक है, अब हम ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या करते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन वी पुट ऑन थिक क्लोथिंग, हम थिक क्लोथिंग करते हैं, ठीक है। जैकेट्स वेयर करते हैं, वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं, स्वेटर वेयर करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोल्ड से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैकेट्स वेयर करते हैं और वी ट्राई टू स्टे इंडोर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर पर रहें और आउटडोर को अवॉइड करते हैं टू अवॉइड कोल्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, विंटर्स में सबसे पहले जो है, विंटर में टेम्परेचर जो होता है ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाता है, कम होता जाता है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है इट मीन बहुत ज्यादा विंटर सीजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द 4 टेम्परेचर। अगर बात की जाए समर की, समर सीजन हमारे पास ऑन दी अदर हैंड अनदर सीजन वी हैव अ समर सीजन, ठीक है। हम विंटर सीजन में तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर लेते हैं और हम स्वेटर्स वेयर करते हैं, वूलन क्लोथ्स वेयर करते हैं ताकि जितनी भी एयर है वो ट्रैप्ड हो जाए और हमारी बॉडी को हीट मिलती रहे। हमारी बॉडी को हीट मिलती रहेगी तो वो हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी, वो बॉडी को हमारी हीट मिलेगी, हमारी बॉडी वार्म रहेगी, ठीक है। कीप वार्म, विंटर में हमारे पास क्या होता है, बॉडी वार्म रहती है, और समर में हमारे पास बॉडी में क्या करते हैं, हमारे ऐसे ऐसे वेयर्स करते हैं, लाइट क्लोथिंग वेयर्स करते हैं। सबसे पहले समर इज द हॉटेस्ट टेम्परेचर, हॉटेस्ट सीजन ऑफ द 4th टेम्परेचर। देखा जाए तो समर जो होता है हॉटेस्ट सीजन होता है 4th टेम्परेचर का, ठीक है। 4th टेम्परेचर सीजन का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सीजन जो हमारे पास 4th सीजन में आता है, चारों मौसमों में जो सबसे ज्यादा गर्म सीजन है हमारे पास वो समर है, ठीक है। समर में क्या होता है, वी यूज लाइट क्लोथिंग एंड यूज एयर कंडीशनर, वी यूज अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स एंड वाटर्स एंड वी गो आउटसाइड फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं समर सीजन में, बट विंटर सीजन में हम ऐसा नहीं करते। एंड वी यूज लाइट क्लोथिंग एंड वी यूज फैनिंग। अक्सर आपने देखा है ना कि हम फैंस बनाते हैं, पेपर फैन यूज कर रहे होते हैं, उससे अपने आप को फैनिंग कर रहे होते हैं, फैन कर रहे होते हैं ताकि हम कह रहे हैं कूल डाउन रहे, ठीक है। तो समर जो होता है इज द हॉटेस्ट सीजन होता है और वी ट्राई टू स्टे इंडोर्स। इसमें भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, सन से हीट बहुत ज़्यादा आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर पे रहे। इसमें टेम्परेचर कैन राइज, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है समर सीजन में, समर सीजन में टेम्परेचर कैन राइज बढ़ जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर पहुँच जाता है। विंटर सीजन में हम कोशिश करते हैं कि हम जो है थिक क्लोथिंग पहने, ठीक है, ऐसे स्वेटर्स वूलन क्लोथ्स पहने ताकि हम जो हमारी बॉडी को हीट मिलती रहे और हम जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर वी यूज कॉफ़ी एंड सूप्स। आपने देखा है अक्सर विंटर सीजन में जो है हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं, सूप का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी वार्म रहती है और यहाँ पे हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। समर सीजन में आपने देखा है कि समर सीजन में क्या होता है कि समर में हम लाइट क्लोथिंग पहनते हैं, हल्के बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे और कोशिश करते हैं कि घर पे ही ज्यादा से ज्यादा रहें। वी यूज अ लॉट ऑफ वाटर और गर्मियों में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं एंड वी यूज फ्रूट्स और हम ऐसे फ्रूट्स यूज करते हैं, हम ऐसे फ्रूट यूज करते हैं जो हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, ठीक है। और हम जो है वी गो आउटसाइड फॉर अ पिकनिक एंड गेट्स अ लॉट ऑफ एंजॉय। और हम क्या करते हैं समर सीजन में पिकनिक्स पर जाते हैं क्योंकि दोनों ही सीजन जो है हमारी बॉडी को इफेक्ट करें और किस तरह से हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है
यहाँ पे हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जैसे विंटर सीजन में हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को। हम समटाइम हीटर्स यूज करते हैं, वो हीटर हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं एंड कीप वार्म। और यहाँ पे समर्स जो होते हैं, समर हमारी बॉडी को कूल डाउन कर देता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी को कूल डाउन ठंडा रखता है। समर स्पेशली समर सीजन में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स, वाटर पीते हैं, ताकि वाटर ड्रिंक करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, बिल्कुल एक जो है फ्रेश रहे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए विंटर इज रियली कोल्ड। अब आपके पास क्या है यहाँ पर देखें, विंटर इज रियली कोल्ड। विंटर एक ऐसा सीजन होता है, इज रियली कोल्ड होता है। आई हैव टू वेयर 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है, उन्होंने जो एक गर्ल है, उन्होंने 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग वूलन क्लोथ्स पहना है ताकि वो अपने आप को वार्म कर सके, गर्म रख सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं समर इज रियली हॉट। समर में क्या होता है, बहुत गर्म सीजन होता है, बहुत गर्म होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हल्के कपड़े पहने, लाइट क्लोथिंग करें। एंड फैनिंग माई सेल्फ, आप देख रहे हैं किस तरह से फैन बनाया। अक्सर हम भी क्या करते हैं, फैनिंग करते हैं, पेपर फैंस बनाते हैं, अपने आप को हवा कर रहे होते हैं ताकि हम कूल डाउन रहें। वी गो आउटसाइड फॉर पिकनिक फॉर एंजॉय, और हम सबसे ज्यादा पिकनिक के लिए समर सीजन में ही निकलते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और टेम्परेचर राइज होते थे तो, लेकिन हमारी बॉडी पे इफेक्ट जिस तरह से पड़ रहा था उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं, कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं क्लास में, कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ द टेम्परेचर डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर अफेक्टेड, किस तरह से कंप्लीट मंथ में टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एक क्लास में जो है एक क्लास में जो है एक ग्रुप मेंबर्स हैं, उस ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं और सब अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं कि उनकी बॉडी पे टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक होल ऑफ द ईयर, आप क्या ईट करते हैं, क्या ड्रिंक करते हैं, एंड हाउ यू लिव, आप किस तरह से रहते हैं और क्या प्रिकॉशंस है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप अपनी एहतियात किस तरह से करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप अपनी एहतियात किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, एंड ईट वाटरमेलन, और वाटरमेलन लेता हूँ, फ्रूट है वाटरमेलन लेता हूँ ड्यूरिंग समर। समर के दौरान जो होता है, जब गर्मियों का मौसम आता है तो मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। टू क्विंच माई थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। आपने देखा है ना, सबसे ज्यादा जो है गर्मियों में पानी का यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा पानी जो है गर्मियों में यूज किया जाता है, पिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समर सीजन में कोल्ड वाटर लेते हैं और वाटरमेलन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट रहे, हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे अनदर गर्ल है जो कह रही है आई गो टू द माउंटेन, मैं माउंटेन पे जाती हूँ, नदर्न एरियाज जाती हूँ समर सीजन के दौरान। यानी कि हमारे पास समर सीजन जो होता है वो जून जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा होता है, तो मैं उन मंथ्स में जो है मैं नॉर्दर्न एरियाज पे चली जाती हूँ। इट इज रिफ्रेशिंगली कूल, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कूल फील कर रही होती हूँ क्योंकि माउंटेनस एरियाज होते हैं, बहुत ज्यादा एयर होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है वहां पर। अब यहाँ पे थर्ड गर्ल है, आई स्टे इंडोर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग समर सीजन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो मैं जो है घर पर रहती हूँ। इट्स टू हॉट टू बी आउटडोर, अगर बाहर निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है। आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, आपने देखा है अक्सर लोग जो है गर्मियों में समर सीजन में क्या करते हैं, अम्ब्रेला कैरी करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं सनलाइट से। ठीक है, इफ़ आई गो आउट आई स्टे विथ माई आंट, मैं अपने आंट के साथ रहता हूँ साउथ में ड्यूरिंग विंटर सीजन में, सदर्न एरियाज पे जाता हूँ। इट इज़ नॉट सो कोल्ड, वहाँ इतनी ठंडक नहीं होती ओवर देयर, वहाँ इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं होता है। तो ये डिफरेंट 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं। ठीक है, अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं और इसके बाद जो है हमारे पास एक ग्रुप मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, अब उस ग्रुप मेंबर में 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें वो हर स्टूडेंट अपने अपने हाउ द टेम्परेचर इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर इफेक्टेड, व्हाट यू ईट, व्हाट यू फील, व्हाट यू ड्रिंक होल ऑफ द ईयर, आप पे किस तरह से ये टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट स्टूडेंट का देखा था, आई यूज अ लॉट ऑफ ड्रिंक ऑफ वाटर। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ एंड ईट वाटरमेलन ईट करता हूँ ताकि मेरी बॉडी हाइड्रेट रहे, यानी कि वाटरमेलन जो होता है हमारी बॉडी को
वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सही है। सेकंड स्टूडेंट ने कहा था मैं नॉर्दर्न एरियाज जाती हूँ, वहां पे रहती हूँ और टॉप माउंटेन एरियाज पे रहती हूँ, वहां पे मैं बहुत ज्यादा कूल फील करती हूँ ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है। हमारे पास समर सीजन ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा जून जुलाई अगस्त तक ही रहता है। अक्सर हम कहते हैं ना हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, कहीं पे भी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो हम ज्यादातर कंफर्टेबल मंथ जो होते हैं वो हमारे पास जून जुलाई अगस्त ही होते हैं। उसमें हम क्या कर लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने देखा आई स्टे इनडोर्स, ठीक है। व्हेन आई गो आउटसाइड, जब मैं आउटसाइड जाती हूँ आई विल कैरी अम्ब्रेला, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ले लेती हूँ, अम्ब्रेला ले लेती हूँ, ठीक है। और वी ट्राई टू स्टे इनडोर्स, और ज्यादा से ज्यादा क्या रहती हूँ, घर पर रहती हूँ। बिफोर में यहाँ पे कहा था मैं सदर्न एरियाज में अपने खाला के साथ रहता हूँ, लेकिन वहां पे इतनी सर्दी नहीं होती। तो हर जगह का टेम्परेचर, जिस तरह से मैंने आपको मैप में बताया था कि हर जगह का टेम्परेचर चेंज होता है, तो उस लिहाज से हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती है ताकि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है। विंटर इज रियली कोल्ड है, टेम्परेचर कैन ड्रॉप, और समर इज रियली हॉट है, टेम्परेचर कैन राइज। समर में सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और विंटर सीजन में टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट देखेंगे कि हम जो है पुट ऑन लाइट क्लोथिंग कर लेते हैं, ठीक है। वी वियर थिक क्लोथिंग, ठीक है, टू कीप वार्म। हम क्या करते हैं विंटर सीजन में थिक क्लोथिंग कर लेते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है। वी यूज हीटर्स टू प्रोवाइड हीट, हम हीटर्स लगा लेते हैं ताकि हमें हीट मिले, हम गर्म रहें, ठीक है। वी यूज स्वेटर्स, हम स्वेटर वुलन क्लोथ्स यूज कर लेते हैं टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है। और समर सीजन में क्या होता है, समर इज रियली हॉट, वी यूज लाइट क्लोथिंग, वी यूज एयर कंडीशनर टू कीप मी कूल डाउन, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, नॉर्मल रहे, और हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। बट एनिमल्स डू नॉट पुट ऑन क्लोथिंग, हाउ डू दे कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर। एनिमल्स तो कोई क्लोथिंग नहीं करते ना, तो वो अपनी बॉडी को किस तरह से वार्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एनिमल्स डू नॉट पुट ऑन क्लोथिंग, एनिमल्स तो कोई क्लोथिंग नहीं करते। हाउ डू दे कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर, किस तरह से विंटर सीजन में अपने बॉडी को वार्म करके रखते हैं। लाइक दैट यहाँ पे बर्ड्स हैं, ठीक है। आपने देखा है बर्ड्स जो होते हैं फ्लफ अप करते हैं देयर फेदर्स। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फेदर्स एक तरह से उड़ाते हैं, और दूसरी क्या बात यह है कि यहाँ पे एयर को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। जितनी एयर आती है वो क्या करती है, हमारे पास एयर भी जितनी भी हीट प्रोवाइड होती है अपनी बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स फ्लफ अप देयर फेदर्स ड्यूरिंग विंटर टू कीप वार्म, ये अपनी बॉडी में एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और इससे इनकी बॉडी को क्या प्रोवाइड हो रही होती है, हीट प्रोवाइड होती है। अक्सर आपने देखा होगा बर्ड्स की बॉडी बहुत फूली फूली स्वेल हो रही होती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि बर्ड्स की बॉडी की होती है, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं एयर को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लफ अप देयर फेदर ड्यूरिंग विंटर टू कीप वार्म, अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। सेकेंड हमारे पास है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब विंटर सीजन आता है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा वार्मर प्लेसेस होती हैं, ठीक है। विंटर आने से पहले ही पहले कुछ बर्ड्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जो माइग्रेट कर जाते हैं ऐसी जगहों पर, दैट इज द वार्मर प्लेसेस, ठीक है, बिफोर विंटर अराइव। सर्दियां आने से पहले ही वो अपनी देख लेते हैं प्लेस के हमें कहाँ पर जाना है, और ऐसी जगह डिसाइड करनी है जहां जो वार्मर प्लेस है, ठीक है। दे मूव बैक, ये वापस अपनी ही जगह पर आते हैं व्हेन विंटर इज ओवर। सर्दियों खत्म होने से पहले पहले क्या आते हैं, ये अपनी जगह पर आ जाते हैं और यही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं सच एज द मार्मोट होते हैं, ये भी स्क्वायरल की एक फॉर्म होती है। हाइबरनेट करते हैं, यानी कि हाइबरनेट होता है एनिमल्स स्लीपिंग कर रहे होते हैं थ्रू दिस विंटर, ठीक है, स्लीपिंग कर रहे होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन फूड इज स्कार्स, जब उनके पास बहुत ज्यादा फूड की कमी हो जाती है तो ये हाइबरनेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं, और इनका ब्रीथिंग रेट जो होता है, सांस लेने का अमल होता है, हार्ट रेट होता है, एंड बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि इनके पास फूड की कमी होती है। तो ये अब ये ज्यादा से ज्यादा स्लीपिंग स्टेट में ही होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोते रहते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं, सो दे यूज लेस एनर्जी। तो ये बॉडी की बहुत कम एनर्जी को यूज करते हैं। जाहिर सी बात है इनके पास फूड की कमी, खाते नहीं है तो अपनी एनर्जी भी बहुत कम यूज करते हैं और हाइबरनेट एटलीस्ट स्लीपिंग स्टेट में ही रहते हैं।
फिर व्हाट डू सम एनिमल्स डू, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं व्हेन द वेदर गेट्स टू हॉट, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्म वेदर होता है, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, लाइक दैट आपने देखा है लीजर्ड, सम एनिमल्स जो होते हैं सच एज द लीजर्ड स्टे इन द शेडी एरियाज, लीजर्ड जो होती है वो शेडी एरियाज में आ जाती है। आपने देखा अक्सर हमारे घरों में भी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है तो आपने देखा होगा वॉल पर बहुत ज़्यादा लीजर्ड्स दिख रही होती हैं, और भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं तो वो भी हमें दिख रहे होते हैं, क्योंकि जो बहुत गर्म वेदर होता है, हॉट वेदर होता है, तो ये भी एनिमल्स अपनी ऐसी प्लेसेस सर्च करते हैं जहां कूलिंग इफेक्ट हो। ठीक है, तो लीजर जो होती है स्टे इन द शेडी एरिया, सबसे ज्यादा लाइक करती है कि शेडी एरियाज में रहे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एनिमल है सच एज द केन टोड, ये भी टोड फ्रॉग की तरह है, फ्रॉग की एक टाइप है टोड, बट देम सेल्फ अंडरग्राउंड ब्यूरो। आपने ये क्या करते हैं हॉट वेदर में, हॉट वेदर में ये क्या करता है ग्राउंड ब्यूरो यानी कि जमीन के अंदर ही ब्यूरो बनाने बिल बना के रहता है और स्लीपिंग स्टेट में रहता है टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग हॉट वेदर, क्योंकि पानी के ज्यादा से ज्यादा कमी की वजह से ये क्या करता है हॉट वेदर में अंदर ही रहता है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर इफेक्ट करता है हाउ वी एंड अदर एनिमल लीव, टेम्परेचर अफेक्ट करता है हाउ वी एंड अदर एनिमल लीव। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास इस तरह से अफेक्ट करता है व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट और व्हेन द वेदर इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। देखें आप एनिमल्स के लिए भी डिफिकल्ट है और ह्यूमन बीइंग के लिए भी डिफिकल्ट है कि अगर वेदर बहुत ज्यादा हॉट है सो वी ट्राई टू स्टे इनडोर्स, अगर वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड है सो वी ऑल्सो ट्राई टू स्टे इनडोर्स। ठीक है, एंड अवॉइड टू आउटडोर्स, तो हम ये अवॉइड करते हैं। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, घर पर रहें, बहुत ज्यादा सनबर्न है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बट दीज आर ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन वी हैव, ये सारी हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। सो व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा, सबसे पहले व्हाट हैव यू लर्न, टेम्परेचर्स आर हायर ड्यूरिंग विंटर सीजन। सबसे पहले हमने ये सीखा कि टेम्परेचर आर हायर during summer season and lower during winter season। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है समर सीजन में, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता जाता है। टेम्परेचर आर हायर ड्यूरिंग समर सीजन एंड लोअर, और टेम्परेचर कम होता जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्रॉप होता जाता है, टेम्परेचर नीचे आता जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इतनी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये समर सीजन है, 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए तो ये ड्रॉप हो रहा है, ये हमारे पास कौन सा सीजन आएगा, विंटर सीजन होगा। टेम्परेचर इज वेरी हॉट, टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं हाउ हमने देखा सेकंड पॉइंट हमने देखा हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, किस तरह से टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल को किस तरह से इफेक्ट करता है, टू कीप वार्म। ठीक है, अपने आप को वार्म करने के लिए वी वियर थिक क्लोथिंग, हम क्या करते हैं थिक क्लोथिंग करते हैं, वी यूज हीटर्स टू प्रोवाइड हीट एंड टू कीप कूल। ठीक है, कीप कूल यानी कि ठंडा रहने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज लाइट क्लोथिंग एंड फैनिंग माई सेल्फ, हर वक्त अपने आप को हवा कर रहे होते हैं, एंड वी यूज एयर कंडीशनर टू कीप मी कूल डाउन, ताकि वो हमें क्या रख सके, कूल डाउन ठंडा रख सके। तो इस तरह से टेम्परेचर हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है एंड वी यूज हियर द प्रिकॉशंस, हम एहतियाती तदाबीर कुछ यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सही, तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है और हम अपने आप को इस टेम्परेचर
से किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक ह्यूज नंबर में, ज्यादा तादाद में वो दूसरी प्लेसेस पे चले जाते हैं, ऐसी प्लेसेस सर्च करते हैं जो वार्मर प्लेसेस होती है, गर्म जगह होती है, वहां पे जाके मूव कर जाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट वेदर होते हैं तो बाहर निकल कर आते हैं, और वो बाहर निकल कर आते हैं और वॉल्स पर आ जाते हैं, अपनी वो ऐसी प्लेसेस सर्च करते हैं जो बहुत ज्यादा शेडी प्लेसेस होती है, ताकि वो अपने आप को कूल रख सकें, ठीक है, वो अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट कर सकें, हॉट वेदर से अपने आप को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स पर भी इफेक्ट करता है, और किस तरह से करता है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब आप सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वी टेक अ हॉट वाटर, ठीक है, हम यहाँ पे हॉट वाटर लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए अच्छी तरीके से आप समझिएगा कि आपके पास क्या है, वी टेक अ हॉट वाटर। मिस काइंडली गिव मी अ हॉट वाटर, दिस इज अ हॉट वाटर। We take a hot water in a glass. Okay, you can see this very carefully. We take a hot water in a glass and we have some materials like that pencil, marker and scale, and we put one end of this material in a glass of hot water. एंड वी प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट। अब हमने क्या किया, एक ग्लास लिया हॉट वाटर का, ये हॉट वाटर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ मटेरियल्स जैसे थे हमारे पास पेंसिल, मार्कर्स है, और यहाँ पे हमारे पास स्केल है, डिफरेंट मटेरियल्स हमने लिए, इसके अंदर डिप कर दिए, वन एंड डिप कर दिए, ठीक है। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, वी प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट, आफ्टर फ्यू मिनट्स वी ऑब्जर्व, ठीक है, पेंसिल डज नॉट इफेक्ट ऑफ द हीट, ठीक है, पेंसिल जो है हमारे पास प्लास्टिक डू नॉट गेट द हीट, प्लास्टिक ने कोई हीट नहीं ली, हमने ऐसे ही टच कर लिया, बट स्केल बिकम्स हॉट, स्केल क्या हो जाता है हमारे पास, हॉट हो गया है, ठीक है, स्केल बिकेम हॉट, इट्स टू मच हॉट, ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई है, कैन हीट ट्रांसफर थ्रू द मटेरियल, हीट इस तरह से ट्रांसफर हुई है, हीट वन एंड टू द अदर एंड ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर हमारे पास स्केल है, स्केल्स बिकेम हॉट, स्केल क्या हो गया हमारे पास, हॉट हो गया है। यहाँ पर हमने देखा है कि प्लास्टिक, मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, मार्कर हमारे पास किसके बना हुआ है, प्लास्टिक का, और पेंसिल इज मेड ऑफ वुड, पेंसिल किसकी बनी हुई है हमारे पास, वुड की बनी हुई है, ठीक है, मार्कर एंड प्लास्टिक, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक एंड वुड आर द इंसुलेटर, इट डज नॉट कंडक्ट हीट, ये हीट कंडक्ट नहीं करते, सो इट इज अ कंडक्टर। द मटेरियल दे डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो क्विकली, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू हीट टू फ्लो क्विकली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये हीट वन एंड से अदर एंड हीट ट्रांसफर नहीं हुई, ये हमारे पास कहलाएंगे इंसुलेटर, जबकि ऑन द अदर हैंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अदर हैंड, इज टू हॉट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अदर हैंड, दिस इज अ इंसुलेटर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंडक्टर, जो हीट को कंडक्टर कर लेता है वन एंड से अदर एंड। आपने देखा कि हॉट वाटर में रख दिया, यहाँ पे हमारे पास ये जो था हमारे पास स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन, स्केल किसका बना हुआ है, आयरन का, और ये भी हमारे पास एक तरह का मेटल है। जो भी मेटल होता है, मेटल हीट को कंडक्ट करता है वन एंड से अदर एंड तक, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंडक्टर, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, ठीक है, सही। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्लास लिया था, उसके अंदर हॉट वाटर लिया था और 3 मटेरियल्स लिए थे, 3 आर्टिकल्स लिए थे, उन आर्टिकल्स को हमने डिप कर दिया था हॉट वाटर में। स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, वुड
पेंसिल इज मेड ऑफ वुड एंड मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, हमने कुछ फ्यू मिनट्स के लिए रख दिया था यहाँ पर हॉट वाटर के अंदर, और जब बाद में इसको चेक किया कुछ टाइम के बाद तो यहाँ पे ये बिल्कुल कोल्ड थे, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन और ना ही हीट ट्रेवल हुई फ्रॉम वन एंड टू द अदर। लेकिन जब हमने स्केल को टच करके देखा इट्स बिकम हॉट। ठीक है, ये हॉट था तो यहाँ पे क्या हीट ट्रेवल होगी फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो यहाँ पे ये स्केल जो है एक मेटल है, मेटल में से हीट इजीली पास हो जाती है, जबकि प्लास्टिक में से और पेंसिल में से, आपके पास पेंसिल वुड की बनी हुई है ना हमारे पास, प्लास्टिक में से और वुड में से हीट इजीली पास नहीं होती। सो जिन चीजों में से हीट पास हो जाती है, those material which allow the heat flow quickly is called, those material which allow the heat quickly is called, हमारे पास क्या कहलाएंगे, हीट कंडक्टर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दे अलाउ द हीट टू फ्लो क्विकली। ये क्या कंडक्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, लाइक दैट जैसे मेटल की हमने बात की थी, स्केल इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, स्केल हमारे पास किसका बना हुआ है, मेटल का। स्केल ने अलाउ किया था हीट को, ठीक है, टू फ्लो क्विकली। ठीक है, तेजी के साथ हीट इसमें वन एंड से सेकंड एंड तक पास हो गई थी। अगर हीट वन एंड से कैन ट्रेवल, हमने देखा था कैन हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर, क्या हीट ट्रेवल कर सकती है वन एंड से अदर एंड तक हीट ट्रेवल कर सकती है। हीट अलाउ, दे अलाउ द हीट टू फ्लो क्विकली। इसमें से क्या हुआ, हीट अलाउ हो गई है, फ्लो हो गई है क्विकली, सो इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंडक्टर। ऐसे मटीरियल्स जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट पास हो सकती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। तो स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन। स्केल किसका बना हुआ है, हमारे पास आयरन का बना है, यानी कि आयरन के जो भी मटेरियल होंगे, मेटल होंगे। ठीक है, स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स हैं। आयरन हमारे पास मेटल है, सिल्वर हमारे पास मेटल है, और कॉपर हमारे पास मेटल है। ठीक है, आयरन, सिल्वर और कॉपर में से यहाँ पे हीट पास हो जाएगी। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेटल, और ये अलाउ करता है हीट को। ठीक है, हीट इज इजली इनमें से पास हो जाती है। आपने देखा था जैसे स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन, ये भी एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल में से क्या हो गई, हीट इजली पास हो गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। और वो मटेरियल जो होते हैं हमारे पास जिसमें से हीट पास नहीं होती, जैसे कि आपने देखा था हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिक है और वुड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मार्कर है और पेंसिल, इसमें से हीट पास नहीं हुई थी। तो जिन मटेरियल में से हीट पास नहीं होती है वो हमारे पास कहलाते हैं इंसुलेटर। दे डू नॉट अलाउ हीट, वो मटेरियल जिसके अंदर से हीट पास नहीं होती, दे डू नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो क्विकली। ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट पास नहीं होती वो मटेरियल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। लाइक दैट यहाँ पे यूज किया गया था मार्कर, मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो इसमें से हीट पास नहीं हुई थी, तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, और जिसमें से हीट पास हो जाती है, जिन ऑब्जेक्ट, जिन मटीरियल्स में से हीट पास हो जाती है, जैसे कि मेटल हमने यूज किया था आयरन का था। ठीक है, उसमें से अगर हीट पास हो जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलेटर की। प्लास्टिक है, जैसे कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट पास नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक है, वुड है, एयर है और ग्लास है। इसमें से हीट पास नहीं होती है, तो जिन मटेरियल में से हमारे पास हीट पास नहीं होती वो हमारे पास इंसुलेटर कहलाते हैं, और जिन मटेरियल्स में से हमारे पास हीट पास हो जाती है वो हीट को अलाउ करते हैं और हॉट हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम और अंडरस्टैंड कर लेते हैं हीट कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए है वी हैव अ डायग्राम, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, और डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से हीट कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पे गर्ल जो है मेटल हैंडल है, आप देख रहे हैं किस तरह से एक पॉट है और पॉट रखा गया है स्टोव पर। ठीक है, एक पॉट है जिसको यूज किया गया है स्टोव पर और वहां पे प्रोवाइड की गई है हीट। ठीक है, फाइल प्रोवाइड की गई है। तो अब यहाँ पे जो गर्ल है वो मेटल हैंडल ऑफ दिस पॉट इज टू वॉट, ये जो मेटल हैंडल है ये पॉट जो है हमारे पास बना हुआ है कंप्लीट मेटल का बना हुआ है, और आपको पता है कि मेटल में क्या
पास हो जाती है, हीट पास हो जाती है। तो जब इस गर्ल ने मेटल हैंडल को टच किया तो मेटल हैंडल ऑफ दिस पॉट इज टू हॉट, मेटल हैंडल जो था इस पॉट का बहुत ज्यादा क्या था, हॉट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू शुड हैव यूज्ड ओवन ग्लोव, आपने इसको हैंडल करने के लिए, ग्रिप करने के लिए आपने क्या यूज करना होगा, आपने यूज करना है, यहाँ मदर देखें किस तरह से कह रही है, ओवन ग्लव्स, आपने ओवन ग्लव्स यूज करें या डिश क्लॉथ यूज करें। अक्सर आपने देखा है ना हमारे घर में कोई भी चीज हॉट हो जाती है तो हम उसके लिए क्लॉथ लेते हैं, उसको हैंडल करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, और उसको उठाते हैं, हम स्टफ पे से उठाते हैं, उसको साइड में रखते हैं, तो हम डिश क्लॉथ भी यूज करते हैं और ओवन ग्लव्स भी यूज करते हैं उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, वाई सम पॉट्स कम विद प्लास्टिक हैंडल और वुडन हैंडल, कुछ ऐसे पॉट्स भी होते हैं जिनके ये हैंडल जो होते हैं वो मेटल के नहीं बने हुए होते, प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं, वुड के भी बने हुए होते हैं, लकड़ी के भी बने हुए होते हैं। ठीक है, Why does the metal handle of the pot feel so hot? आपने देखा कि मेटल का हैंडल क्यों इतना ज्यादा हॉट हो गया, जबकि ये पॉट तो हॉट था ही, हमने इसको 5 हीट प्रोवाइड करी तो ये तो हॉट हो गया, लेकिन मेटल का हैंडल क्यों इतना ज्यादा हॉट हो गया, क्योंकि हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। व्हेन अ पॉट, जैसे ही पॉट को प्लेस किया ओवन ऑन द स्टव, जैसे ही पॉट को प्लेस किया ऑन द स्टव, द बेस ऑफ द पॉट गेन हीट, तो बेस जो होती है, ये जो सरफेस होती है नीचे की सरफेस, ये क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। द सरफेस गेन हीट एंड द कंप्लीट पॉट बिकम हॉट, और कंप्लीट पॉट क्या हो गया है, हॉट हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, व्हेन पॉट इज प्लेस्ड ऑन द स्टव, दिस पॉट गेन हीट फ्रॉम द फायर। ठीक है, व्हेन पॉट इज प्लेस्ड ऑन द स्टव, दिस इज द स्टव and this is the pot. When pot is placed on the stove, this pot base, this is a base, ये जो निचली सरफेस होती है, लोअर सरफेस, ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस बेस गेन फायर फ्रॉम द स्टफ। ठीक है, इसने इस बेस ने क्या लिए है, फायर लिए, हीट लिए फ्रॉम द स्टफ से, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स द कंप्लीट पॉट बिकम हॉट। और आप देखेंगे जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्लेम जैसी ऑन करते हैं, तो ये कंप्लीट पॉट जो है एक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये जो हैंडल है जहां से जो है स्टूडेंट ने कैरी किया था, ठीक है, वो हैंडल जो है मेटल का बना हुआ है। अब मेटल का बना हुआ है तो यहाँ पे हीट तो फ्लो करेगी, हीट फ्लो किस तरह से करेगी, ये हायर सरफेस है, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लो करेगी, कंप्लीट पॉट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पोर्ट, पहले हीट फ्लो करेगी, पहले हीट जो है यहाँ पे बेस से फ्लो करेगी कंप्लीट पॉट में। अब नाउ हीट फ्लो फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द पोर्ट, तो पॉट के जो रह गए पार्ट्स है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, हीट वहां पे भी फ्लो करेगी, यहाँ से हीट फ्लो करना स्टार्ट करी, ये हीट ने फ्लो किया, यहाँ से भी हीट फ्लो स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट पॉट अगर आप टच करके देखेंगे तो ये हॉट होगा। अब हीट फ्लो कर रही है, हैंडल तक हीट ने फ्लो कर, हैंडल तक हीट ने क्यों फ्लो कर लिया है, हीट ने हैंडल तक फ्लो इसलिए कर लिया है क्योंकि हैंडल भी किसका बना हुआ है, मेटल का। अब जब आप इसको टच करके देखें तो ये आपका हैंडल जो होंगे, हैंड जो होंगे स्केल्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपके हैंड जो है स्केल्ड हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट हो गया है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, हीट ट्रेवल फ्रॉम, हम यहाँ पे ये बात करते हैं, हीट ट्रेवल फ्रॉम higher temperature to a lower temperature, higher temperature to a lower temperature। हीट को ट्रैवल करने के लिए ये हायर टेम्परेचर था। अब हीट वहां ट्रैवल करेगी जहां टेम्परेचर कम होगा, जो बहुत यहाँ पे आपके पास बहुत ही कोल्ड प्लेस है, तो यहाँ पे हीट ट्रैवल करेगी। ठीक है, यहाँ हायर टेम्परेचर था, बेस से हीट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉट है वहां तक ट्रैवल किया। तो जैसे ही हमने पॉट रखा स्टोव के ऊपर, इस स्टोव ने गेन की हीट फ्रॉम द फायर, हीट गेन की, और ये पूरा पॉट जो था कंप्लीट हॉट हो गया। अब इसके बाद जो इसका हैंडल था, ये हैंडल भी थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो था हैंडल, वो हमारे पास क्या हॉट हो गया। क्यों हॉट हो गया, क्योंकि ये हैंडल भी किसका बना हुआ था, मेटल का। और मेटल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को इजीली क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। वो मटेरियल जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर से हीट को पास करवा सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं,
मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास मेटल के बने हुए होते हैं। अब हम मेटल के बना हुआ था, अब हमें इसको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा, डिश क्लॉथ चाहिए या ओवन क्लॉथ चाहिए, ठीक है, ओवन क्लॉथ चाहिए या फिर डिश क्लॉथ चाहिए। आपने अक्सर देखा है ना, अगर हमें घर में कोई भी चीज गर्म करनी होती है, इवन का हम वाटर भी रखते हैं, हॉट वाटर भी रखते हैं, तो हमें उसको उठाने के लिए, उसको ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए तो हमें डिश क्लॉथ चाहिए होता है, जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, ठीक है। समटाइम ओवन ग्लव्स भी अवेलेबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा ये जो पॉट होता है ज्यादातर यूटेंसिल्स किसके बने हुए होते हैं, मेटल के, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को इजीली अपने अंदर से पास करवा सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं, वो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हीट जो होती है इजीली पास हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेटल्स। तो इसका हैंडल भी किसका बना हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है, और मेटल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। अब व्हाई डू सम पॉट्स कम विद प्लास्टिक और वुडन ग्लास, ठीक है, हमारे पास कुछ पॉट्स होते हैं प्लास्टिक के भी बने होते हैं, वुडन के भी बने होते हैं, कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं जिनके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के भी होते हैं। और अब हम यहाँ पे अगर मैं मेटल की जगह यहाँ पे लिख दूं प्लास्टिक, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेटल की जगह लिख दिया प्लास्टिक, और अगेन इस पॉट को प्रोवाइड की हीट तो यहाँ पे फ्लो कर गई हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कम था वहां पे तो हीट फ्लो कर गई है, लेकिन हीट जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द पॉट पे फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि ये हैंडल जो है, हैंडल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। अगर प्लास्टिक का बना है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसको ग्रिप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और उठा के दूसरी प्लेस पे भी रख सकते हैं। लेकिन अब प्लास्टिक का बना है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही ना, हीट डज नॉट ट्रेवल, हीट ट्रैवल तो रही फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, बट डज नॉट ट्रैवल टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द पॉट। लेकिन यहाँ पे रेस्ट पार्ट ऑफ द पॉट, जो पॉट का एक पार्ट है, उधर ट्रैवल नहीं करी। क्यों ट्रैवल नहीं कर रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैंडल है, हैंडल किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होती है, ठीक है, और वुड में से भी हीट पास नहीं हो सकती, तो हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है, और इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ये क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। आपने देखा ना, समटाइम हम समर सीजन में बहुत ज्यादा पिकनिक्स पर जा रहे होते हैं, तो हम एक थर्मोस लेते हैं, एक थर्मोस होता है जिसके अंदर टी को होल्ड कर दिया जाता है, उसके अंदर एक चाय होती है जो अच्छी तरीके से सेव होती है, हम ये कहेंगे ये हॉट ही रहेगी काफी टाइम तक, तो हम उसको वहां पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो जो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसकी बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक की होती है, अंदर से देखें आप ग्लास की बनी होती है, तो वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, जिसमें से हीट फ्लो ही नहीं कर सकती। हम उसको क्या कर लेंगे, पूरा ट्रैप कर लेते हैं, जिसमें से हीट फ्लो नहीं करती है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट डज नॉट ट्रांसफर, वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और उसको और क्या कह सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं इंसुलेटर, कि वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। वो मटेरियल, दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट अलाउ हीट क्विकली, सो दैट इज कॉल्ड अ पुअर कंडक्टर हीट और इंसुलेटर। वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहलाते हैं और इंसुलेटर भी कहलाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एंड प्लास्टिक, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स में से हीट इजिली पास हो जाती है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक एंड वुड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक एंड वुड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक और वुड में से हीट पास नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट पास नहीं होती है, वो मटेरियल हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे ये इंसुलेटर है प्लास्टिक, ये हॉट नहीं हो रहा है, जबकि पूरा पॉट हॉट हो गया है, लेकिन प्लास्टिक का हैंडल है, हॉट नहीं हो रहा है। अब आप और एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं
दो मटेरियल है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों की बॉडी जो है मेटल बेस है। यहाँ पे केटल की भी बॉडी मेटल बेस है और आयरन की भी हमारे पास मेटल बेस है, ठीक है। कंप्लीट बॉडी की बात नहीं करी, जस्ट बेस जो है इसकी मेटल की बनी है। बेस वो होती है जो हमारे पास लोअर सरफेस होती है, निचली सरफेस होती है, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और बेस किसकी बनी हुई है, मेटल की। इस तरह से यहाँ पे केटल है, केटल की बॉडी भी क्या है, मेटल बेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका हैंडल जो है प्लास्टिक हैंडल है और यहाँ पे भी हैंडल जो है प्लास्टिक का। प्लास्टिक का हैंडल क्यों बना हुआ है, क्योंकि हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और ये हीट फ्लो कर सकती है जस्ट मेटल पर, प्लास्टिक पे हीट फ्लो नहीं करती। जब भी तो प्लास्टिक जो है हमारे पास कोल्ड होता है और मेटल जो है हॉट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 3 डिफरेंट कप्स हैं। यहाँ पे 3 डिफरेंट कप है। एक प्लास्टिक कप है, ठीक है, एक पॉलीस्टीन डिस्पोजेबल कप है। अक्सर आप पिकनिक्स पर जाते हैं तो आप ये वाले कप्स बहुत देखते हैं, डिस्पोजेबल कप होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कार्ड भी कर देते हैं। और एक मेटल का कप होता है, ये हमारे घरों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब 3 डिफरेंट कप्स हैं, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ टी ली गई है और लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ टी तो ली गई है, लेकिन इन तीनों कप्स का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। यहाँ पे प्लास्टिक का यूज हुआ है, ये डिस्पोजेबल है, और यहाँ पे ये जो कप है मेटल का यूज हुआ है। अगर हम कुछ टेम्परेचर नोट डाउन करें, इसको देखें, टच करके देखें, तो सबसे ज्यादा हॉट कौन सा होगा हमारे पास, सबसे ज्यादा हॉट कौन सा होगा, मेटल कप होगा, क्योंकि मेटल्स में से हीट इजीली पास हो जाती है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए, हाफ आवर के लिए इन तीनों कप को रख देते हैं और अगेन टेम्परेचर नोट करते हैं, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा हमारे पास किसका होगा, डिस्पोजेबल कप का होगा। डिस्पोजेबल कप का टेम्परेचर देखें सबसे ज्यादा 63 डिग्री सेल्सियस है, मेटल कप का सबसे कम है, प्लास्टिक कप का उससे कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल कप का, क्योंकि ये हमारे पास प्लास्टिक है, ठीक है। इफ अ मटेरियल इज गुड फॉर कीपिंग थिंग्स हॉट, ठीक है, अगर कोई मटेरियल कोई भी चीज को हॉट करके रखा है, इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर कीपिंग थिंग कोल्ड। तो यही मटेरियल एक अच्छा मटेरियल है जो चीजों को गर्म करके रखता है और यही मटेरियल चीजों को देर टाइम तक ठंडा करके रखता है, ठीक है। अब आपके पास देखें हीट इंसुलेटर्स हैं यहाँ पे। इफ अ मटेरियल इज गुड फॉर कीपिंग थिंग हॉट, जो मटेरियल जो होता है गुड होता है चीज़ों को गर्म रखने के लिए, वही मटेरियल एक अच्छा मटेरियल होता है चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जिसमें से हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही, फ्लो ही नहीं हो रही आउटसाइड, वो हमारे पास कहलाएंगे हीट इंसुलेटर्स एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आई टोल्ड यू अर्लियर सच एज प्लास्टिक है एंड वुड है। प्लास्टिक और वुड आर गुड फॉर कीपिंग थिंग हॉट। हमने देखा कि प्लास्टिक और वुड में गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने देखा था कप है, प्लास्टिक का हमारे पास है, तो वो क्या होता है, हमारी चीज़ों को हॉट करके रखता है लॉन्ग टाइम तक, और क्या कर सकता है, कोल्ड करके रख सकता है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेफ कर रख सकते हैं, ठीक है। इफ अ मटीरियल इज गुड फॉर कीपिंग थिंग हॉट, इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर कीपिंग थिंग कोल्ड। अगर कोई मटीरियल कोई चीज़ को हॉट करके रख रहा है, तो वही मटेरियल एक अच्छा मटेरियल है, वो चीजों को क्या कर सकता है, कोल्ड करके रख सकता है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी देर तक चाहे। अब यहाँ पे आप एक आइसक्रीम बॉक्स देख रहे हैं, आइस बॉक्स है, ठीक है। आइस बॉक्स में अक्सर हम क्या, आइस बॉक्स में क्या रखा गया है, यहाँ पे आइसक्रीम्स रखी गई हैं। अब ये आइसक्रीम्स जो है प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम मेल्टिंग, ये मेल्ट नहीं हो रही है, सराउंडिंग टेम्परेचर इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसको हमने कवर अप करके रख दिया है, तो हीट डज नॉट फ्लो थ्रू द सराउंडिंग, हीट सराउंडिंग से फ्लो ही नहीं कर रही है। और आइसक्रीम हमारी क्या है, मेंटेन है, जो शेप में थी उसी शेप में है, और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही। अब बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। इट मीन आइस बॉक्स जो है हमारे पास हीट इंसुलेटर है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 पर्सन्स हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई थिंक वूल इज अ हीट इंसुलेटर। वूल जो है हमारे पास हीट इंसुलेटर है, जो हम वेयर कर रहे होते हैं, हीट वो स्वेटर्स करते हैं, इसमें से हीट पास नहीं होती, ये एक इंसुलेटर है जिसमें से हीट पास नहीं होती, और इसकी वजह से हम क्या फीलिंग कर रहे थे, वार्म, अपने आप को गर्म करके रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्वेटर्स पहने हैं, स्वेटर में से बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, तो जिसमें से हीट पास नहीं होती है वो हमारे पास इंसुलेटर कहलाता है। तो यहाँ पे ये
हमारे पास वुलन क्लॉथ किसका काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। जबकि हमारे पास यहाँ पे सेकंड गर्ल जो है उसने स्वेटर वेयर किया हुआ है, वुलन स्वेटर वेयर किया है, और उस वुलन स्वेटर में जितनी भी एयर थी वो ट्रैप हो गई है। ठीक है, हमने क्या किया, टाइनी छोटी छोटी, आपने देखा अक्सर पॉकेट्स होती हैं स्वेटर्स में, ठीक है, तो वो पॉकेट से एयर जितनी भी होती है ट्रैप हो जाती है। इट इज ऑल्सो हीट इंसुलेटर, जो हमारे पास एयर है वो भी हीट इंसुलेटर है। अब हीट भी आ गई है, एयर भी आ गई, तो बोथ द वूल एंड ट्रैप, जितने भी वूल है जो वेयर किया गया है और एयर भी ट्रैप हो गई है, टू रिड्यूस लॉस ऑफ योर बॉडी हीट, तो आपकी बॉडी की जितनी भी हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं होगी, वो आपकी बॉडी को हीटअप ही रखेगी, और वो बराबर में जो सराउंडिंग में जो कूलिंग इफेक्ट होगा वहां पे आपकी बॉडी की हीट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एयर भी ट्रैप हो गई है जितनी एयर थी, और इस वुलन स्वेटर ने आपको कवर करके रखा है, तो बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं करेगा। अब आप देखते हैं बर्ड्स के जो कॉस्ट्यूम्स वेयर किया हुआ है गर्ल ने, यहाँ पे बर्ड्स कॉस्ट्यूम वेयर किया, मीक फील सो वार्म, इसके लिए लगता है कि ये बहुत ज्यादा वार्म होगा, क्योंकि बर्ड्स के कॉस्ट्यूम जो होता है वो भी फेदर्स का बना होता है। फेदर्स से उनकी बॉडी को, अपनी बॉडी को, एयर को पहले ट्रैप कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी की हीट बाहर ना जा सके, क्योंकि एयर भी हमारे पास इंसुलेटर का काम करता है, यहाँ पे हीट जो होती है ट्रैप हो जाती है। ठीक है, फेदर्स आर हीट इंसुलेटर होते हैं एंड कीप बर्ड वार्म। ठीक है, बर्ड को क्या करके रखते हैं, वार्म करके रखते हैं। ये इसी वजह से आपने देखा है बर्ड्स अपने आप को किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं, ये एयर को, सारी एयर को अपने अंदर रख लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और इस वजह से इनकी बॉडी क्या रहती है, हीटअप रहती है, वार्म रहती है। सही, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, और आपने क्या किया, रैप अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर है तो आप इसमें चाह रहे हैं कि आपके पास एक कोल्ड वाटर की बॉटल, आप चाह रहे हैं कि देर तक बॉटल जो है कूल रहे, तो इट कीप कोल्ड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर तक चाहेंगे वो कोल्ड रहे। यू मे ट्राइजिंग यूजिंग दिस मटेरियल, आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे ना जो इंसुलेटर होगा, जिसमें से हीट पास ही नहीं होगी, तो आप यूज कर सकते हैं बॉटल, कोल्ड वाटर की बॉटल को आप यहाँ पे कोल्ड वाटर की बॉटल को आप क्या कवर कर सकते हैं, क्लोथ टॉवल से कर सकते हैं, बबल रैप से कर सकते हैं, एंड वूलन क्लॉथ से। इससे क्या होगा, हीट आउटसाइड ट्रांसफर नहीं होगी, और आपकी बॉटल जो है देर तक एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो होगा वो कोल्ड ही रहेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ वर्किंग करनी है। आपके पास बुक एक्टिविटी है, ठीक है, बुक एक्टिविटी है। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, बुक में एक्टिविटी है 4.7, ठीक है, जहां पे वेदर रिपोर्ट बताई गई है। You will solve this activity 4.7 which is on the page number 67. ठीक है, सबसे पहले आप स्टडी द टेबल को स्टडी करेंगे। इट शोज द एवरेज एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का रिकॉर्ड दिया जा रहा है जनवरी टू दिसंबर इन द सिटी ऑफ इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामाबाद और पाकिस्तान का यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं मिनिमम भी है और मैक्सिमम बढ़ता भी जा रहा है, और यहाँ पे डाउन भी होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना रिकॉर्डेड किया गया है, इन विच मंथ, कौन से मंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि जून के मंथ में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस इट वाज रिकॉर्डेड इन जून। जून में हमारे पास बहुत ज्यादा समर सीजन होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है जून के मंथ में। और जून के मंथ में टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया, 48 डिग्री सेल्सियस। इट मीन के बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ी है। ठीक है, व्हाट इज द लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया, इन विच मंथ व्हाट इज रिकॉर्डेड, कौन से मंथ में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर जो था, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर जनवरी। जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -4 एंड इट वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर हमारे पास कब था, जनवरी में था, क्योंकि आप देखते हैं कि जनवरी में बहुत ज्यादा हमारे पास सर्दियां पड़ती, विंटर सीजन होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप होता जाता है, नीचे आता जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद है विच आर 3 वार्मेस्ट मंथ, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ, गर्म मंथ्स कौन से होते हैं, विच सीजन डू दे कॉरेस्पॉन्ड टू। तो आपके पास सबसे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा गर्मियां हमारे पास कौन कौन से मंथ्स में पड़ती हैं, मई, जून एंड जुलाई आर द 3 वार्मेस्ट मंथ। हमारे पास सबसे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ कौन से होते हैं, मई, जून, जुलाई आर द 3 वार्मेस्ट मंथ, जब सबसे ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं। विच आर द 3 कोल्डेस्ट मंथ, जो कोल्डेस्ट मंथ है वो कौन कौन से हैं, हमारे पास कोल्डेस्ट
कोल्डेस्ट मंथ जो होते हैं दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द 3 कोल्डेस्ट मंथ, दे कॉरेस्पॉन्ड टू विंटर सीजन। ये क्या शो करते हैं कि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, इसके बाद आपने सॉल्व करना है एक्टिविटी 4.8। 4.8 में हीट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बताने हैं आपने कि कौन से हीट कंडक्टर्स होते हैं और कौन से मटेरियल जो है इंसुलेटर है। आपके पास यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, इसमें आपके पास मिक्स दिए गए कोई हीट कंडक्टर है और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इंसुलेटर्स हैं। आपके पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, आपने सर्च करके रखना है विच इज ऑन द हीट कंडक्टर एंड विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कौन कौन से आपके पास गुड कंडक्टर हैं और कुछ कौन से हैं आपके पास पुअर कंडक्टर है। सबसे पहले सिल्वर है, सिल्वर गुड हीट कंडक्टर है, सिल्वर में से हीट पास हो जाती है। कॉपर है आपके पास, एल्यूमिनियम है एंड आयरन है। अब आपने राइट करना है पुअर हीट कंडक्टर जिसमें से हीट पास नहीं होती, हीट इंसुलेटर्स होते हैं, पॉलीस्टीरीन है, कॉटन है, वुड है आपके पास, फेदर है, वूल है एंड प्लास्टिक। इस तरह से आपने सेपरेट करके रखना है हीट कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को। ठीक है, इसके बाद आपने राइट करना है पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट डाउन वेदर यू शुड यूज अ गुड और पुअर हीट कंडक्टर फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के आपने आगे लिखना है, आपके पास एक ब्लैंक है, आपने बताना है कि जैसे फ्राइंग पैन है उसमें से हीट पास हो जाती है, सो फ्राइंग पैन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फ्राइंग पैन हमारे पास क्या है, एक हीट का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, कि ये हीट को अपने अंदर से पास करा देता है। ब्लैंकेट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ब्लैंकेट में से हीट पास नहीं होती है। एंड कूलर बॉक्स जो है हमारे पास उसमें से भी हीट पास नहीं होती है, उसमें भी आपने देखा है कि हमारा जो वाटर होता है वो कूल ही रहता है काफी टाइम तक। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अली टच अ मेटल डोर नॉब। जब अली टच करता है मेटल डोर नॉब, डोर का नॉब होता है, उसको टच जब करता है तो इट फील कूल। तो वो क्या फील करता है, कूल है। बट व्हेन द टच द वुडन डोर, जब वो वुडन डोर टच करता है इट फील वार्म, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वार्म है। तो सर्कल द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर पर सर्कल करना है बिलो टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, कि ऐसा क्यों होता है। मेटल इज हमें मेटल पता है कि मेटल पुअर कंडक्टर नहीं होता, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सिमिलरली हियर वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुड जो है हमारे पास उसमें से हीट पास नहीं होती, तो वुड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। व्हेन अली टच द मेटल डोर नॉब, जैसे ही अली टच करता है मेटल डोर नॉब को, द मेटल कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम अलीज हैंड क्विकली। तो मेटल क्या है हमारे पास डोर नॉब, तो यहाँ पे हीट लगेगी अली के हैंड पे और वहां पे क्विकली ट्रांसफर हो जाएगी अलीज हैंड से, हैंड द डोर नॉब फील कूल। फिर अली जो अगेन डोर नॉब फील करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कूल, क्योंकि वो हीट जो है मेटल डोर नॉब से अली के हैंड में क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से वुडन डोर कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम अली हैंड क्विकली स्लो। वुडन डोर में से हीट स्लो फ्लो करेगी, हैंड इट फील वार्म टू टच, तो उसको क्या लगेगा, जैसे वो टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर सर्किल फॉर्म करना है। सर्किल यहाँ पे गुड पर सर्किल करेंगे, क्विकली पे सर्किल फॉर्म करेंगे, पुअर पे सर्किल फॉर्म करेंगे और स्लोली पर। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ थिक हनी। थिक हनी लिया गया, आप देखें एक बीकर है जिसके अंदर हॉट वाटर लिया गया है। हॉट वाटर के अंदर 3 स्पून्स हैं जो एक मेटल का बना हुआ है और एक जो है हमारे पास प्लास्टिक का बना है और एक वुडन का बना हुआ है। थिक मेटल 3 हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए गए हैं और तीनों ऑब्जेक्ट को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया गया है, हॉट वाटर के अंदर। ठीक है, और तीनों स्पून्स पर आप देख रहे हैं कि थिक हनी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक हनी है वो लगा हुआ है यहाँ पर। अगर हम क्या करते हैं, ऑन विच स्पून विल द थिक हनी बिकम रनी, सबसे पहले रन किसके ऊपर से करेगा, स्प्रेड किस पे होना, कौन से स्पून पर स्प्रेड होना स्टार्ट होगा, ऑन मेटल स्पून द थिक हनी विल बिकम रनी फर्स्ट। रनी फर्स्ट होगा, मेटल स्पून का सबसे पहले थिक हनी फर्स्ट रन करेगा, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मेटल क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। मेटल में हीट ट्रांसफर होगी लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले किसका फ्लो करना स्टार्ट होगा, थिक हनी मेटल स्पून का। सो हीट फ्लो क्विकली थ्रू इट, यहाँ पे हीट क्या होगी, क्विकली फ्लो करेगी। सही, फिर इसके बाद आपके पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी विच इज ऑन द पेज नंबर 75। यू विल फिल अप दिस एक्टिविटी 4.10। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप ऑन हीट। यहाँ पे आपके पास एक मैप बना हुआ है, हीट का कॉन्सेप्ट आपने देना है। सोर्सेस लिखेंगे हैं, हमारे पास हमने पढ़ा था
दो सोर्सेज होती हैं हीट की, एक नेचुरल सोर्स होती है और एक मैन मेड सोर्स होती है, ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर टेम्परेचर विच कैन बी मेजर्ड बाय, हम हीट को कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से, और इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ठीक है। हीट गेन कैन कॉज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट के जैसी गेन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट निकल जाती है, लॉस हो जाती है तो डिक्रीज टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। हीट फ्लो क्विकली थ्रू गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में से हीट फ्लो करती है, हमने देखा था, जैसे स्केल की हमने यहाँ एग्जांपल ली थी, तो स्केल हमारे पास क्या था, मेटल का बना हुआ था, ठीक है। एंड स्लोली थ्रू पुअर कंडक्टर, हीट स्लो फ्लो करती है ऐसे मेटल्स में से, ऐसे ऑब्जेक्ट में से जो पुअर कंडक्टर होते हैं, और उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर ऑफ हीट आर कौन कौन से पढ़े थे हमने, प्लास्टिक, वुड एंड रबर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4.11। एक्टिविटी जो है हमारे पास 4.11 है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फिलअप करना है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। डैश इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर, टेम्परेचर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर से। द डैश पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बॉइलिंग आएगा। कॉमन यूनिट फॉर टेम्परेचर इज द डिग्री, डिग्री टेम्परेचर की क्या होती है, सेल्सियस होती है। अच्छा जी, The sun is our main source of heat, हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है, सन है, और यही नेचुरल सोर्स ऑफ हीट है। सम एनिमल्स हाइबरनेट इन विंटर टू कंजर्व एनर्जी, को सेव करने के लिए वो क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। हॉट टी कूल डाउन, हॉट टी जो होती है इमीडिएटली कूल डाउन हो जाती है बिकॉज इट लूज हीट, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग में हीट प्रोवाइड कर देती है टू द सराउंडिंग। एयर इज अ हीट इंसुलेटर, एयर भी हमारे पास हीट इंसुलेटर होता है, जिस तरह से हमने क्या किया था, वुलन क्लॉथ में, वुलन स्वेटर में क्या किया था, एयर को ट्रैप कर दिया था, अब वो इंसुलेटर हो गया, वहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विद हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। हीट एक ऐसे हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे पास हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। अब आपके पास यहाँ पे एक पजल बना हुआ है, आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपके फर्स्ट में क्या है, कंडक्टर, तो यहाँ आप राइट कर देंगे कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर देंगे कंडक्टर्स, ठीक है। अब आपके पास सेकंड में है, सेकंड में आपके पास टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप यहाँ राइट कर देंगे टेम्परेचर, ठीक है। आपके पास लास्ट में देखें हीट है, तो आप यहाँ राइट करेंगे HEAT, हीट। इस तरह से आपने इस पजल को फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। Understand all the lecture properly, and we will start next class with the next lecture, that is the chapter number 4. We have a new chapter, solid and liquid, and you will complete the book activity. And I told you earlier, book activity को आपने complete करना है, और जिस तरह से हमने टेम्परेचर और हीट का पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। बुक से भी, एक्टिविटी बुक को भी आपने फिलअप करना है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, लॉट, अल्लाह हाफिज।